अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ फैज़ान हाशमी और मैं आज जो वीडियो लेके आया हूँ इसमें मैं बात करने वाला हूँ वो कौन सी ऐसी 5 चीज़ें हैं जिनके बारे में किसी भी रियल एस्टेट इन्वेस्टर का सोचना बहुत ज़रूरी है। आप जिस भी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करेंगे ये 5 फैक्टर्स जो मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं और ये ही 5 फैक्टर्स ऐसे हैं जो कि आपकी इन्वेस्टमेंट को प्रॉफिटेबल और सिक्योर बनाते हैं। नंबर 1 पे मैं आपसे बात करूंगा। सबसे पहले आप जिस भी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने वाले हैं उसमें डेवलपर का होना और डेवलपर की हिस्ट्री का पता होना बहुत ज़रूरी है। लाइकवाइज आप किसी भी रेजिडेंशियल या कमर्शियल प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उसमें आप ये देख लें कि उस डेवलपर की पास हिस्ट्री क्या है। ऑब्वियसली आप किसी ऐसे प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर रहे हैं जहाँ पे ऑलरेडी जो डेवलपर है वो मार्केट का रिनोन्ड एक डेवलपर है जो ऑलरेडी उससे बड़े छोटे प्रोजेक्ट्स मार्केट में डिलीवर कर चुका हुआ है। तो ऑब्वियसली जिस प्रोजेक्ट में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं और उस डेवलपर का वहाँ पे डेवलपमेंट हो रही है तो ऑब्वियसली उस इन्वेस्टमेंट के रिजल्ट्स भी अच्छे आएंगे। सेकेंडली मैं बात करूँगा ओनर की। उस प्रोजेक्ट का जो ओनर है आया वो उसका फर्स्ट प्रोजेक्ट है या वो मार्केट में 2 से 3 प्रोजेक्ट्स और भी दे चुका है। लाइकवाइज मैं बात करता हूँ एग्जांपल के तौर पे हबीब रफ़ीक की। हबीब रफ़ीक डेवलपर है डीएचए और बहरिया का। आपको पता होगा कि बहरिया टाउन और डीएचए डिफेंस जो है वो रियल एस्टेट की मार्केट में पाकिस्तान के अंदर एक अपना रिकग्निशन रखते हैं। हबीब रफ़ीक प्राइवेट लिमिटेड इज़ द डेवलपर ऑफ डीएचए एंड बहरिया टाउन। लाइकवाइज आप अगर कैपिटल स्मार्ट सिटी में इन्वेस्ट करेंगे तो उसमें मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि हबीब रफ़ीक इसको ओन कर रहा है और सरबाना जरोंग बना रही है। अब अगर आप कैपिटल स्मार्ट सिटी में इन्वेस्ट करेंगे तो आप ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी एक तो श्योर हो जाएंगे कि ऑलरेडी मार्केट में जो है ये एक अच्छा नाम रखती है, एक अच्छी डेवलपमेंट हिस्ट्री रखती है। प्लस जो कैपिटल स्मार्ट सिटी का अब करंट डेवलपर है सरबाना जरोंग, आपको इसको भी चेक करना पड़ेगा। सरबाना जरोंग के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये ऑलरेडी 70 साइट्स सिंगापुर की डिज़ाइन कर चुकी हुई है। तो यस, डेवलपर प्लस ओनर इट्स अ बिग फैक्टर while investing in any kind of real estate. These are the 2 main factors that play a vital role while investing in any kind of real estate investment. थर्ड और मेन फैक्टर जो है वो है एनओसी यानी कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। मार्केट में किसी भी रियल एस्टेट प्रोजेक्ट में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको एनओसी का होना और एनओसी के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन होना बहुत ज़रूरी है। ऑब्वियसली किसी भी प्रोजेक्ट में आप इन्वेस्ट करना चाहेंगे तो आपका लाजमन ये चीज़ होना भी ज़रूरी है और होना भी चाहिए कि उस जगह में जहाँ पे आप इन्वेस्ट कर रहे हैं वो अप्रूव्ड है कि नहीं है, उसके लीगल डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट है नहीं है, लैंड क्लियरेंस है कि नहीं है, ये चीज़ भी बहुत ज़रूरी है। ऑब्वियसली अगर एक जगह पे जहाँ पे ओनर आपका अच्छी हिस्ट्री रखता है, आपका डेवलपर तगड़ा है, आपके एनओसी अप्रूव्ड है तो ऑब्वियसली एक तरह से आपकी जो इन्वेस्टमेंट है उसको एक सिक्योर प्लेटफॉर्म मिल रहा है जो कि लीगली भी सिक्योर्ड है। प्लस आपके जो डेवलपर या ओनर है वो उसकी पास हिस्ट्री भी तगड़ी होने की वजह से आप कम से कम इस हवाले से मेक श्योर होते हैं या इस चीज़ को मेक श्योर कर रहे होते हैं कि आप जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो सिक्योर भी है और कल को आपको फ्रूटफुल रिजल्ट्स भी देगी। चौथा पॉइंट जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कहीं भी इन्वेस्टमेंट करें तो वो चीज़ आप ये देख लें कि उसके पास्ट कितने साल हो चुके हैं लॉन्चिंग किए हुए। बास प्रोजेक्ट्स ऐसे होते हैं जो कि अप्रूव्ड होते हैं, सिक्योर्ड होते हैं, साथ ही साथ उसके ओनर और डेवलपर की हिस्ट्री भी तगड़ी होती है। लेकिन अगर आप उसको लॉन्चिंग फेज़ में इन्वेस्ट कर रहे होते हैं तो वो कल को जाके आपको बहुत मैसिव रिजल्ट देती है। ऑब्वियसली कोई प्रोजेक्ट शुरू होता है उसको पहले रेट पे ख़रीद लेने से आपको कल को आने वाले वक्तों में उस पर एक मैसिव मार्जिन मिलता है। ठीक है, आप किसी जगह पे भी इन्वेस्टमेंट करते हैं उसको पहले रेट पे ख़रीदते हैं तो कल को आने वाला दूसरा, तीसरा या चौथा जो भी पेमेंट प्लान बढ़ेगा, जो भी रेट्स बढ़ेंगे, आप पहले रेट पे ख़रीदने की वजह से वो तमाम गैप, वो तमाम मार्जिन है जो है वो आप रीसेल करते हुए वक्त एंजॉय कर सकेंगे। आपको उसका जो 100% प्रॉफिट होगा ना वो आप अचीव कर सकते हैं। पांचवा और सबसे मेन पॉइंट जो है इसमें मैं आपसे ये डिस्कस करना चाहूँगा कि आप अपनी इन्वेस्टमेंट को ये ज़रूर देख लें कि आप रीसेल पे परचेज कर रहे हैं या फ्रेश बुकिंग्स ले रहे हैं। बाज़ जगहों पे ऑब्वियसली रीसेल आपको इंपॉर्टेंट होती है और बाज़ जगहों पे आपको फ्रेश बुकिंग इंपॉर्टेंट होती हैं। थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ऑब्वियसली एक जगह है जहाँ पे आप अभी डेवलपमेंट चल रही है, डेवलपमेंट के मराहिल में है, ठीक है, डेवलपिंग प्रोजेक्ट है।
ठीक है, डेवलप्ड और डिलीवर्ड नहीं है अभी वो। ऑब्वियसली ऐसी जगह पे आप अगर फ्रेश बुकिंग लेंगे और कल को उस पर फर्दर डेवलपमेंट होगी तो आपने जिस रेट पे बुकिंग करवाई होगी, जिस रेट पे वो चीज़ परचेज़ की होगी, उसमें आपको मार्जिन मिलेगा, उसमें आपको इंक्रीज़ मिलेगा। कल को रीसेल करने खड़े होंगे तो आपको ऑब्वियसली उस पर आपको अच्छा मार्जिन मिलेगा, अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। लाइकवाइज अगर आप ऐसी ही जगह पे जहाँ पे अभी डेवलपमेंट हो रही है रीसेल को प्रमोट करेंगे या रीसेल को फोकस करेंगे तो उसमें शायद आपको पुराना रेट पे चीज़ मिल तो जाए बट आप उसमें प्रॉफिट भी पे कर रहे होते हैं, ठीक है। तो यानी कि आपको मज़ीद उतना ही प्रॉफिट जितना आप पे कर रहे हैं वो दोबारा हासिल करने के लिए शायद आपको डबल अमाउंट पे करना पड़े कल को। तो यस, देयर आर सम प्रोजेक्ट्स जिसमें रीसेल प्रॉफिटेबल होती है और कुछ प्रोजेक्ट ऐसे होते हैं जिसमें फ्रेश बुकिंग प्रॉफिटेबल होती है। तो किसी भी जगह इन्वेस्ट करने से पहले इस हवाले से भी उसकी मार्केट रेट और मार्केट हिस्ट्री जो है वो चेक कर लेना भी बहुत ज़रूरी है। तो ये थे वो 5 चीज़ें कहीं पे भी इन्वेस्ट करते हुए जो कि आपको अपनी इंफॉर्मेशन का हिस्सा होना ज़रूरी है और आपको पता होना ज़रूरी है कि आपकी इन्वेस्टमेंट जिस प्रोजेक्ट में जा रही है उसमें इन 5 पॉइंट्स को लेके क्या फैक्ट्स और फिगर्स हैं। इसी तरह की बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है जो कि हम लोग आपसे इस प्लेटफॉर्म से शेयर करते हैं। M2 मार्केटिंग का लिंक डिस्क्रिप्शन में आ रहा होगा। अगर कोई क्यूरीज या क्वेश्चंस आपके जहन में आ रहे हैं तो आप कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं। साथ ही साथ हमारे ऑफिसेज हैं, F11 में भी हमारा ऑफिस है, प्लस ब्लू एरिया में भी हम लोग अवेलेबल हैं। आप हमारे किसी भी ऑफिस विजिट कर सकते हैं, हमारा नंबर अवेलेबल है, आप कॉल करके भी किसी किस्म की क्यूरी के हवाले से जान सकते हैं। दिस इज़ फैज़ान हाशमी साइनिंग ऑफ। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।